इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इक्वल ए प्लस एक दूसरी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। आगे है देन फाइंड द मैट्रिक्स ए, यानी ए वाली मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि हम दो मैट्रिक्स को तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे कि इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 यानी 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 ही रहा होगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रही है, ऐड। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि ये दिस प्लस दिस जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट रही होगी वो इसके ऑर्डर के सेम ऑर्डर में रही होगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल हो। ठीक है ना, तो ये इक्वल इसके है, इसका मतलब ए का ऑर्डर वही है जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर रहा होगा। ये बेसिक पॉइंट है। क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमें इतना पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, 2013 में पूछी जा चुकी है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैट्रिक्स की इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम मैट्रिक्स को इक्वेशंस के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनना, जैसे कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं x मान लूं बच्चों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये मैट्रिक्स आपका एक इक्वल है, ठीक है ना, और इस मैट्रिक्स को हम y मान लें, तो एक तरीके से ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है, x इक्वल a प्लस वाई। और यहां से अगर आपसे कहा जाए कि आप a फाइंड कीजिए, तो क्या हम a को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल x माइनस वाई। इज इट क्लियर? क्या a को ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब ये अगर a हमको फाइंड करनी है तो a इक्वल होगा दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a इक्वल रहने वाला है दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट आता है दूसरी मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, a इक्वल 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस, और ये वाला माइनस स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस प्लस हुआ 1 माइनस 2 माइनस 0 1 माइनस 4 3 माइनस 9। बेसिक पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 प्लस 1 5, ये आता है माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 3 3 माइनस 9 माइनस 6, एंड दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 रहा होगा। क्या रहा होगा ऑर्डर स्टूडेंट्स, 2 क्रॉस 3। स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट इट। छोटे छोटे पॉइंट हम अपनी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैट्रिक्स से रिलेटेड डिस्कस करते चलते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो ऑर्डर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो नंबर ऑफ रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में,
ठीक है ना स्टूडेंट। एक पॉइंट और सुन लेंगे साथ के साथ, अगर आपको ऑर्डर गिवन हो और आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 into 3 6, तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे 6, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है इफ मैट्रिक्स ए, हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और ये मैट्रिक्स के साथ हमको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल के ए के, यानी ए स्क्वायर इक्वल गिवन है हमको के ए के। देन राइट द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स कि के क्या रहा होगा। के यहां पर कोई स्केलर रहा होगा तो उसकी वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, बहुत अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि हम लिख सकते हैं वी हैव, हमको गिवन है a इक्वल 1 -1 -1 1। ये ए मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। चलिए करते हैं सॉल्व इसको, ध्यान से समझेंगे बहुत ही। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू, और ए स्क्वायर हम लोगों को मिलने वाला है ए की ए से ही मल्टीप्लाई करने पर। अगर हम ए की ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर मिलेगा। चलिए फाइंड करते हैं। ए है 1 -1 -1 1, फिर से ए 1 -1 -1 1, ठीक है ना। अब बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसको सोल्व करना है हम लोगों को, और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे होती है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे वाली मैट्रिक्स की पहली कॉलम, फिर यही पहली रो दूसरी कॉलम, फिर दूसरी रो पहली कॉलम, और यही दूसरी रो दूसरी कॉलम, ऐसे करके हम चलते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए। तो देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल होगा 1 into 1 1, -1 into -1 +1, 1 into -1 -1, और -1 into 1 -1, -1 into 1 -1, 1 into -1 -1, -1 into -1 1, और 1 into 1 1। तो ये आ गई बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल रहा होगा 2 -2 और 2 के, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर आप ए स्क्वायर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आपको कॉमन दिख रहा होगा 2, ईच एलिमेंट में आपको 2 दिख रहा होगा, तो हम लोग यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 को कॉमन ले तो हमको मिलना है, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हम लोगों को, ए स्क्वायर इक्वल 2 लिया हमने कॉमन, बाहर निकाल लिया, अंदर बचता है 1 -1 -1 और 1। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। अब ये जो 1 -1 -1 1 वाली मैट्रिक्स है, यही क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, यही मैट्रिक्स क्वेश्चन में आप लोगों को ए गिवन है। तो क्या होगा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर इक्वल 2a लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल के ए। इज इट क्लियर, आती है बात समझ में। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ, इन दोनों को कंपेयर करने पर हमको क्या पता चला, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू इक्वल रही होगी 2k, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट related to these solutions then you can write in comment section। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना,
आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।